नमस्कार दोस्तों मैंने अभी अभी जियो सिनेमा पर लॉक कर भी नाम का एक नया शो हिंदी में देखकर कंप्लीट किया है। लिमिटेड सीरीज है, टोटल 5 एपिसोड हैं, 1 घंटे से लेकर के 50 मिनट के बीच की एपिसोड्स की लेंथ है। एंड इस शो का सीजन 2 नहीं आना है, जो भी है यही है। एंड ये शो रियल इंसिडेंट्स पर बेस्ड है। एंड लेट मी टेल दोस्तों, भाई इस शो को देखकर मुझे मज़ा आ गया है लिटरली। एंड जो सीन्स इस शो में हैं, जो पहले 8 मिनट में जो चीज़ें इस शो में हो जाती हैं, वो कुछ दिल दहला देने वाली थी। एंड उसके अलावा बाकी की चीज़ों पर बाद में आते हैं, पहले प्लॉट पर मैं आता हूँ। तो यहाँ पर चीज़ें यूँ होती हैं कि दिसंबर 25, 1988 को एक फ्लाइट पैन एम 103 हीथ्रो एयरपोर्ट से उड़ करके 38 मिनट के बाद लॉकरबी के ऊपर जाकर के बॉम्ब हो जाती है। एंड जिसमें जो पैसेंजर थे, क्रू मेंबर थे और ज़मीन पर करीब 11 लोग थे। टोटल 270 लोगों की मौत हुई थी। एंड उसके बाद एक डॉक्टर है जिसको सेंटर में रख के ये सीरीज चलती है। उस डॉक्टर की बेटी भी उस क्रैश में मारी गई थी। एंड वो जो पिता है वो अपनी बेटी के लिए जस्टिस की मांग कर रहा है। तो वो चीज़ें आपको इस शो में देखने को मिलेंगी। उसके बाद जो चीज़ें यहाँ पर होती हैं, पहले 8 मिनट में जैसे वो चीज़ें होती हैं वो काफ़ी दिल दहला देने वाली थी। लेकिन एक छोटी सी शिकायत और है, अगर उन्होंने इतना कुछ अच्छे से दिखाया, जबकि जो विजुअल्स देखने को मिले हैं वो कमाल थे। हालांकि दिखाई पड़ता है कुछ एक जगह कि ये विजुअल हैं, लेकिन जो देखने को मिला वो विजुअली ट्रीट टू वॉच था, ग्रेट था, ऑसम था, मैं ये कहूँगा। लेकिन वो थोड़ा और बेटर कर सकते थे कि आसमान में ही उड़ते हुए प्लेन को बॉम्ब होते हुए दिखाई पड़ता अगर, तो आई गेस ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता हमारे ऊपर इमोशनली। एंड जो चीज़ें वहाँ पर हो रही थी, जब वो प्लेन नीचे गिरता है तो जिस तरीके से लॉकरबी के ऊपर उसका मलबा गिरता है, जगह जगह लोग बचकर भाग रहे हैं कि उनके ऊपर ना गिरे। एंड काफ़ी लोगों को तो पता ही नहीं होता है कि ये हो क्या रहा है। वो अपने आप में काफ़ी हार्ड हिटिंग था। उसके बाद एक सीन और देखने को मिलता है जहाँ पर एक बच्चे के घर के ऊपर मलबा गिरता है, जिसमें उसके पेरेंट्स की भी डेथ होती है। वो उन्हीं 11 लोगों में शामिल थे। एंड उस शो में थोड़ी बहुत एक्साइटमेंट भी है। एंड थर्ड एपिसोड के एंड में जो चीज़ें होती हैं पता चलता है कि वो गिल्टी है या नहीं है। तो वो चीज़ें कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। तो सेकंड और थर्ड एपिसोड को लेकर मुझे थोड़ी सी शिकायत है, वो ये है कि उस दौरान शो मुझे काफ़ी ठंडा सा फील हुआ। लेकिन फर्स्ट एपिसोड ऑसम था। थर्ड एपिसोड के बाद जो चीज़ें होती हैं, फोर्थ और फिफ्थ एपिसोड अगेन ऑसम था। उस दौरान ये शो मुझे पूरी तरीके से अपने साथ एंगेज करके हुक एंड बुक करके रखने में कामयाब हो गया था। एंड उसके पेरेंट्स, जो बेटी थी फिलोरा, जिसके पिता के ऊपर ये शो फोकस करता है, जब भी वो अपनी बेटी को याद करता है उसकी आंखों में आंसू आते हैं। तो वो मुझे अपने आप में काफ़ी हार्ड हिटिंग, मुझे काफ़ी बुरा फील करवा रहा था। तो इस शो में जो फील है, जो वाइब है, जो इमोशन है, जो डेप्थ है, जो किरदार अच्छा बुरा फील कर रहे हैं, उसका एक हमारे ऊपर काफ़ी गहरा इम्पैक्ट पड़ता है अपने, वो काफ़ी कुछ अच्छा था। एंड इस शो की जो राइटिंग और पेसिंग है, जो स्क्रीन प्ले है, जो डायरेक्शन है, वो काफ़ी अच्छा, तगड़ा और इम्पैक्टफुल है। सेकंड और थर्ड एपिसोड को लेकर जैसा कि मैंने कहा है, मुझे थोड़ा सा ठंडा फील हुए थे। उसके बाद एक इंटरेस्टिंग बात और आप लोगों को बताता हूँ। इस क्रैश में 3 इंडियंस की भी डेथ हुई थी। उसके अलावा ये शो लिबिया के कुछ दूसरे मसलों पर भी थोड़ा बहुत फोकस करता है। साथ ही साथ WTC की भी एक फुटेज देखने को मिलती है इस शो में। आई विल गो विद 3.5 स्टार आउट ऑफ 5 इस शो के लिए। बाकी 10 में से अगर आप लोग पूछें, मैं जाऊँगा 7.5 स्टार्स के साथ इस शो के लिए। जिन लोगों को ना पता हो, मुझे भी नहीं मालूम था, तो उन लोगों के लिए शो मस्ट वॉच है, ज़रूर देखा जाना चाहिए। काफ़ी अच्छा शो मुझे ये देखने में लगा है। तो वो सारी चीज़ मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। अगर आप लोगों ने शो देखा है, देख रहे हैं, अपने टेक्स्ट जरूर लिख के बताना। बाकी चाहें तो पूरी फैमिली के साथ इस शो को देखा जा सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं कि आपको निगाहें चुरानी पड़े अपनी फैमिली वालों से इस शो को देखते हुए। तो इन द एंड आप लोगों ने ये शो देखा है, अपने टेक्स्ट जरूर लिख के बताना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। एंड हाँ, जो परफॉर्मेंसेज हैं वो सभी की ही कमाल की हैं। जो लड़की थी फिलोरा, वो 5-7 मिनट में ही, वो 5 मिनट ही दिखाई पड़ती होगी शायद ज़्यादा से ज़्यादा। एंड उतने में ही वो कहीं ना कहीं दिल जीत ले जाती, जब उसकी पता चलता है कि वो भी मारी गई है। तो काफ़ी बुरा फील होता है। सो देखा है, जरूर लिख के बताना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। एंड दिस इज नितिश साइनिंग ऑफ। थैंक यू।